हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के वैल्यू सिस्टम को जानकर आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, किसी को भी एकदम से अपने बॉन्ड में ऐसा बांध सकते हैं कि ये ऐसा मजबूत जोड़ हो जाएगा जो टूटे से भी टूटेगा नहीं। कितना भी कोशिश कर लोगे लेकिन आप अलग ही नहीं होगे। बिल्कुल वो पर्सन ऐसा हो जाएगा मंत्रमुग्ध, आपके जाल में ऐसा फंस जाएगा। अब जाल में ऐसा फंस जाएगा तो ये मत समझ लेना कि कोई जादू टोना टोटका आप ऐसा कर लोगे और किसी को भी ऐसे जाल में फंसा लोगे। ये प्यार के जाल की बात कर रही हूँ, जहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग है, एक बॉन्डिंग है, उसकी बात कर रही हूँ। हम सब लोग अपनी अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीना चाहते हैं और जब तक हमारी वैल्यूज़ कहीं और से पूरी हो रही होती है किसी दूसरे इंसान से, तो हम उससे भी जुड़े रहना चाहते हैं। एक्चुअली एक टर्म है अनकंडीशनल लव, जो कि बहुत बड़ा झूठ है आज के इस संसार के लिए। अब ऐसा अनकंडीशनल लव कहीं देखे से दिखाई नहीं देता, फील ही नहीं होता। कहीं पर भी अनकंडीशनल लव के चर्चे अब सुनाई नहीं देते हैं। ना वो दिखाई देता, ना वो सुनाई देता, ना वो महसूस होता। सब कुछ कंडीशनल हो गया है भाई। और वो रिश्ते में जब तक आप वो कंडीशंस पूरी कर रहे होते हो, यानी कि किसी की वैल्यूज़ को पूरी कर रहे होते हो, तब तक वो रिश्ता बहुत मजबूत रहता है। और जब वो वैल्यूज़ पूरी होनी बंद हो जाती हैं तो वही रिश्ते में दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। अब वो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी हो सकता है, आपका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन भी हो सकता है, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस रिश्ते में अगर मजबूती चाहिए तो इस वैल्यू सिस्टम का आपको खास ख्याल रखना ही पड़ेगा। हम सब के कॉमनली 7 वैल्यूज़ होती हैं। अब वो जो 7 वैल्यूज़ होती हैं उसको आप अपने चक्रास से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे पास 7 चक्रास हैं। चलो रिवाइज कर लेते हैं। पहला चक्र क्या है हमारा? रूट चक्रा, जो हमारे स्पाइन के बेस में है। दूसरा चक्र कौन सा है हमारा? सैक्रल चक्रा, जो हमारा नेवल से रफली 2 इंचेस बिलो है। तीसरा चक्र सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो नेवल से रफली 2 इंचेस अबव है। चौथा चक्र हमारा हार्ट चक्र, जो आपके चेस्ट के सेंटर में है। पांचवा चक्र हमारा थ्रोट चक्र, जो थ्रोट के मिडल में है। और छठा चक्र हमारा थर्ड आई चक्र, जो दोनों आईब्रोज के बीच में है। और 7 चक्र हमारा क्राउन चक्र, जो कि हमारे टॉप ऑफ द हेड, जहाँ बालों में भंवरे पड़ते हैं, वहाँ है। अब ये 7 चक्रास हैं। इसी के हिसाब से हमारी 7 नीड्स हैं। तो हमारा जो रूट चक्र है उसकी जो नीड है वो है कंफर्ट। अब कंफर्ट अगर किसी की भी नीड होगी तो उसे तो कंफर्ट चाहिएगा। दूसरा है हमारा सेक्रल चक्र, उसकी जो नीड है वो है चेंज। तीसरा जो है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, उसकी जो नीड है वो है इम्पोर्टेंस, रेस्पेक्ट, कुछ भी कह लो ऐसे। जो हमारा फोर्थ चक्र है हार्ट चक्र, उसकी नीड है लव, बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप। हमारा जो फिफ्थ चक्र है हमारा थ्रोट चक्र, उसकी नीड है ग्रोथ। हमारा जो 6 चक्र है थर्ड आई चक्र, उसकी नीड है सर्विंग। हमारा जो 7 चक्र है क्राउन चक्र, उसकी वैल्यू है, उसकी नीड है हमारे नथिंग। सो अब आप उसे नीड कहो, उसे वैल्यूज़ कहो, आप उसे आपका कुछ भी कहो, नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारी ये वैल्यूज़ होती हैं। या ऐसा मानो कि नीड्स, क्योंकि वैल्यूज़ नीड्स इंटरचेंजेबल टर्म है, ये होती हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो, हमारे कौन सी 7 नीड्स या वैल्यूज़ हैं हमारी? पहली कंफर्ट, दूसरी चेंज, तीसरी आपकी रिस्पेक्ट या इम्पोर्टेंस, कुछ भी कहो, फोर्थ है आपकी लव, फिफ्थ है आपकी ग्रोथ, एंड सिक्स्थ है आपकी सर्विंग, एंड सेवेंथ है आपकी नथिंग। अब ये क्या इसी सीक्वेंस में होती है सबके? नहीं, ये इस सीक्वेंस में नहीं होती है। अगर इसी सीक्वेंस में होती तो क्या होता? फिर कोई ऐसे खास पंगे नहीं होते, सभी की वो होती। ये सब के लिए इनकी सीक्वेंस बिल्कुल अलग है। किसी की कोई नीड, कोई वैल्यू किसी नंबर पे है तो किसी की कोई वैल्यू या नीड किसी और नंबर पर है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ए पर्सन की जो नीड है वो सबसे पहले उसकी जो नीड है वो है इम्पोर्टेंस। फिर उसकी मान लीजिए नीड आती है ग्रोथ की,
फिर मान लीजिए उसकी नीड आती है लव की, और फिर मान लीजिए उसकी नीड आती है कंफर्ट की, फिर उसके बाद मान लीजिए उसकी नीड आती है सर्विंग की, इस तरीके से एंड सो ऑन, है ना। तो ये उसके सीक्वेंस है। लेकिन कोई है बी, उसकी हो सकता है कि सबसे पहली नीड जो है वो है सर्विंग, फिर दूसरी नीड है उसकी कंफर्ट, तीसरी नीड है उसकी ग्रोथ एंड सो ऑन। तो सबका अलग अलग सीक्वेंस हो सकता है। तो अब जिसकी भी जो नीड की वैल्यू की जो भी हिरार्की है, जो भी उसकी एक पूरा एक उसका 1 to 3 का ऐसे पूरा सिस्टम है, अपनी टॉप 3 to 4 वैल्यूज़ के आसपास हम लोग घूमते रहते हैं। मतलब उनका फुलफिलमेंट ज़रूर ही होना चाहिए। सो जो भी हमारी अपर जो 3 to 4 नीड्स पूरी करता है, हम उस पर्सन से बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड, हिप्नोटाइज्ड रहते हैं, उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। एकदम से हमें ऐसा लगता है कि यही पर्सन हमें समझ रहा है, यही पर्सन है जो हमें वैल्यू दे रहा है। यानी कि हमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट उस पर्सन के साथ फील होता है। लेकिन जो भी हमारी नीड के अगेंस्ट कुछ और हमें सर्व करने की कोशिश करता है या हमारा ख्याल नहीं रखता है, तो उसके साथ हमारा एक अनकॉन्शियस डिस्कनेक्ट हम फील करने लगते हैं। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की एक स्ट्रॉन्ग नीड है चेंज। अब उस पर्सन से जब भी आप मिलते हैं तो सेम तरीके की बातें करते हैं, सेम तरीके से ही आप उस पर्सन को ऐसे कुछ भी ऑफ़र करते हैं, तो वो पर्सन क्या करेगा, उसे ना अजीब सा फील होने लग जाएगा, क्योंकि उसकी नीड क्या है, चेंज। उसको क्या चाहिए कि जब आप मिलें तो कुछ अलग अलग तरीके से बातें करें, कुछ अलग प्लेस पर बैठकर कुछ लंच डिनर हर बार अलग अलग करें। लेकिन जिस पर्सन की नीड है चेंज, वो हर चीज़ में चेंज आएगा। तो ऐसे लोग अपने क्लोथिंग के स्टाइल में, कलर्स में बहुत चेंज करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं। अपने उनके कोई भी जैसे गाड़ी बाइक है उसमें भी चेंज करते रहेंगे वो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी जल्दी जल्दी चेंज होंगी। अगर वो बाहर कहीं पार्टी भी करने जाएंगे तो वो हर बार अलग अलग प्लेसेस चूज़ करेंगे। तो उनको क्या है, उनको नीड है चेंज की। लेकिन ऐसे पर्सन के साथ आप हर बार कुछ ऑफ़र करोगे कि सेम रेस्टोरेंट में जाकर सेम तरीके का वही मेन्यू ऑर्डर करेंगे हम और सब खाएंगे, तो वो आपके साथ अच्छा कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। सिंपल से लेकर किसी भी एक बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी उनको चेंज चाहिएगा ही चाहिएगा। तो किसी पर्सन की चेंज अगर नीड है और दूसरे की है कंफर्ट, अब एक अपने वैल्यू से, अपनी नीड से ऑपरेट कर रहा है और दूसरा अपने से, तो क्या होगा, वहाँ पर एक डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट में भी बदल सकता है, डिससेटिस्फैक्शन में बदल सकता है। वो एक दूसरे के साथ इतना अच्छा कनेक्टेड फील नहीं होगा। सो हमें सबसे पहले दूसरे लोगों की नीड समझनी होगी, उनकी वैल्यू समझनी होगी। अब जैसे मान लीजिए किसी की वैल्यू है इम्पोर्टेंस, रिस्पेक्ट। आप देखें कि कुछ लोगों की आप तारीफ़ कर देते हैं, उनको थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी नीड फुलफ़िल कर रहे हैं। उनको जिस चीज़ की वैल्यू है उसकी पूर्ति हो रही है। सो जिसको जो चाहिए ये चाहिए होता है ना, जो उसकी नीड होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, उसे वही चाहिए होता है। अगर आप उसे वही दे रहे होते हैं तो वो पर्सन अंदर से एकदम फुलफिल्ड महसूस करता है, एकदम खुश महसूस करता है। लेकिन अब उसकी नीड तो है इम्पोर्टेंस, उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, तो क्या करेगा वो पर्सन, डिस्कम्फर्ट में आ जाएगा। उसे क्या चाहिएगा कि आप उसे अटेंशन दें, उसकी कुछ तारीफ़ करें, एक्नॉलेजमेंट मिले उसको, किसी से आप इंट्रोड्यूस भी कराएं तो बहुत रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस कराएं, तब उसे बहुत ही रिस्पेक्टेड फील होगा, इंपॉर्टेंस उसको फील होगी। ऐसे लोग जब उनको उनके हिसाब से मिलता है तो वो कंफर्टेबल रहते हैं। और ऐसा कोई एक दो लोग नहीं होते, ऐसे हम सभी होते हैं। हमारी जो भी ये वैल्यूज़ का सीक्वेंस होता है उसमें से टॉप 3 to 4 वैल्यूज़ हमारी पूरी होनी ही चाहिए किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी सिचुएशन में। तभी हम स्टे करते हैं वहाँ पर, नहीं तो हम फिर उस सिचुएशन से, उस पर्सन से दूर होने लग जाते हैं। अब किसी की भी अगर आपने देखा होगा टॉप वैल्यू सर्विंग है, तो उन लोगों को दूसरों को देने में, सर्व करने में, हेल्प करने में बहुत मज़ा आता है। वही जिसकी ये वैल्यू नहीं है, उसको दिख रहा होता है कि सामने वाले को कोई नीड है, लेकिन वो नहीं कर रहा होता, उसकी नहीं है वो। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। जिसकी लव बहुत बड़ी नीड है, तो वो क्या है, उसको ना चाहिएगा कि आप उससे बैठकर बात करें, उसको उसकी बात को सुना जाए, है ना, उसे एक कनेक्शन बिल्डअप रहा जाए। तो क्या होता है, वो पर्सन, आप उसे कितना भी मटेरियल कंफर्ट दे लो, कुछ भी दे लो, लेकिन अगर आप उससे बात नहीं कर रहे हो तो क्या होता है, उसे बड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है।
उसे लगता है ये सारी फैसिलिटीज़ सुख सुविधाएं हैं, किस काम की है, जब कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा, मुझसे बात ही नहीं कर रहा, कोई कनेक्शन ही मेंटेन नहीं कर रहा। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीड है। अब किसी की नीड है ग्रोथ, अब भाई उसकी नीड है ग्रोथ, वो तो भागेगा ही ना, आगे प्रोग्रेस करेगा, कुछ नई चीज़ें सीखेगा, अपने काम के लिए प्रति वो आगे आगे कुछ दिमाग लगाएगा, प्लानिंग करेगा, एक्शंस लेगा। अब आप उस पर्सन को बोलो अरे भाई थोड़ा रुको, बैठो, कंफर्ट स्टेबिलिटी लेकर आप उसे लेक्चर देने लग जाओ इस बात का, वो क्या है, वो आपकी बात से कनेक्टेड ही नहीं फील करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नीड, उसकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है। सो हमें पता होना चाहिए कि लोगों की इन वैल्यूज़ का, नीड का सीक्वेंस क्या है, तभी तो हम उनसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बना पाएंगे, तभी तो वो हमारे साथ कंफर्ट फील कर पाएंगे। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों की, बच्चों को अपने पेरेंट्स की, और एक पार्टनर को अपने पार्टनर की, सबको एक दूसरे की ये नीड्स वैल्यूज़ का सीक्वेंस ज़रूर जान लेना है। अब जाने कैसे भाई, ये तो सीक्रेट है, ऐसे कैसे जाने? बहुत ही आसान है, मैं आपको बताती हूँ तरीका। देखिए, जब आप किसी से बात करते हैं, किसी को सुनते हैं, तो तब वो खुद ही अपनी बातों बातों में बता रहे होते हैं कि उनको क्या चाहिए होता है। मैं आपको एक वो बताती हूँ। अब संडे का दिन था एक बार, मैं अपनी डॉटर से बात कर रही थी। मेरी डॉटर मुझसे ऐसी बात करते करते बोलने लगी कि मम्मा, आपने ना मेरा रूम पूरा इतना सब कुछ, इतने सारे टॉयज़ भी हैं उसके पास, इतनी सारी और जो भी उसके पास लग्जरी से लेकर उसकी नीड्स, बाकी जो सब बच्चों की होती हैं आजकल, वो सब उसकी बहुत अच्छी तरीके से पूरी है। तो वो मुझे बोल रही थी कि मम्मा, आई फील सो लकी कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ अरेंज कर रखा है और इतने अच्छी तरीके से आप मेरा ख्याल रखते हो, और ये है। और मम्मा, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि संडे के दिन हम दोनों मिलकर ना एक काम और करा करेंगे। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल, बोलो कि क्या करेंगे? तो बोलेंगे मम्मा, हम दोनों ना बैठकर चिट चैट किया करेंगे, बातें करा करेंगे पूरे वीक की। मैं भी आपको अपनी बातें बताऊंगी सारी कि मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, स्कूल में क्या चल रहा है, ट्यूशन में क्या चल रहा है, और आप भी मुझे बताना, क्योंकि मैं भी ना आपकी तरह साइकोलॉजिस्ट बनने वाली हूँ, तो मुझे भी ना ऐसे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात कर कर, मुझे भी कुछ जानने के लिए मिलेगा इस तरीके से। अब उसके इतना कहते ही तो मैं समझ गई कि इस बच्चे की नीड है कि वो मुझसे और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाह रही है। मतलब वो चाह रही है कि मैं उससे बैठकर बात करूं, उससे वो कनेक्टिविटी फील कराऊं, उसको वो एक डीप सेंस ऑफ कनेक्शन फील हो कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो मैं जैसे ही उसकी नीड समझ गई इस बात को, और मैंने उसको उसी दिन क्वालिटी टाइम देना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उसकी वो नीड पूरी हो गई, वो मुझसे और कनेक्टेड फील करने लगी। और हम धीरे धीरे हर संडे का हमने एक ये बना लिया कि हम 1 से 1.5 घंटा कम से कम बात करेंगे, और 2 से 2.5 घंटा भी स्ट्रेच हो जाती है हमारी कॉन्वर्सेशन। तो उसको बहुत कनेक्टेड फील होता है। तो मेरा पूरा वीक बिजी रहना उसको ज़रा भी नहीं खलता। लेकिन जब इतना क्वालिटी मैं उससे बात नहीं कर रही थी, ये सब चिट चैट कर रहे थे हम लोग, तो तब हम थोड़ा सा आधा 1 घंटे का कन्वर्सेशन कभी हुआ कैजुअली, कभी, मतलब उसका कोई ऐसा फिक्स वो नहीं था। तो उसको सब कुछ होते हुए भी उसको कहीं ना कहीं एक कमी खल रही थी। तो वो उसकी बातों बातों में वो झलक गई। अब वो बातों बातों में झलक गई तो क्या हुआ, तो वो जैसे ही मैंने उसको पकड़ा और मैंने उसको पूरा करना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी और मेरी कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। क्योंकि क्या चाहिए उस पर्सन को, एक कनेक्शन चाहिए, लव, यानी कि उसकी जो एक नीड है लव, उस टाइम पर वो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी। क्योंकि ये जो नीड्स की, हम जो ये वैल्यूज़ की जो एक हम पूरा सीक्वेंस बनाते हैं, ये हमारा समय समय पर चेंज भी हो सकता है। जैसे हमारी अवेयरनेस चेंज हुई, हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस चेंज हुए, है ना, कुछ और ऐसे लाइफ में इवेंट्स हो गए हमारे, जिसमें कई बार हमारा ये सीक्वेंस चेंज भी हो जाता है। तो उस टाइम पर उसकी जो नीड्स थी वो जो सीक्वेंस में शफल हो गई थी। क्योंकि उससे बातें करते करते मुझे पता चला कि स्कूल में कुछ इस तरीके से चल रहा है कि कुछ फ्रेंड्स के बीच में थोड़ा बहुत ऐसे हो, क्या होता है ना बच्चों के, टीनेज बच्चों के उसमें कि अच्छा तू मेरी फ्रेंड है तो उससे बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बच्चे को कोई चाहिए था एक्सप्रेस करने के लिए अपनी बात को, उसको और लव्ड फील करना था, उसको और ऐसे फील करना था कि कोई मेरे केयर करता है, कोई है जो इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझसे बना कर रखना चाहता है। तो कई बार ऐसे हमारी वैल्यूज़, नीड्स की जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। तो अगर वो टाइम पे पूर्ति हो जाती है तो एक पर्सन बहुत ही रिलीव्ड फील करता है। क्योंकि फीलिंग्स को इस बात से मतलब नहीं है कि वो फीलिंग मेरी फ्रेंड से आ रही है, वो फीलिंग मेरी मम्मा से आ रही है, कहीं से भी आ सकती है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप समझते हैं कि पहला तो हमने समझ लिया कि कैसे पता चले किसकी नीड कैसी है, सुनकर।
नॉर्मली जब आप बातचीत करें। कई बार आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में नहीं क्लू पकड़ पाते और वो पर्सन आपसे रूठ जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो गुस्से में भी वो एक्सप्रेशन करता है, तो गुस्से का एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा क्लियर होता है, लाउड होता है। तो एक इंसान गुस्से में अगर कुछ भी ऐसा बोल रहा है तो उस टाइम पर उसको बहुत अच्छी तरीके से और सुने, तो उस टाइम पर वो अपनी नीड्स को क्लियरली, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो वहाँ से आप क्लू पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ से आपने पकड़ा। अब ये 2 तरीके हो गए, और इसके अलावा क्या तरीका होता है जो बहुत ही सॉलिड तरीका होता है, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। एक तरीका होता है कि आप किसी पर्सन को ऑब्जर्व करो कि उसका मैक्सिमम टाइम फोकस कहाँ रहता है। वो अगर कहीं पर भी कुछ भी पैसा खर्च करना चाहता है तो कौन सा एरिया होता है जहाँ पर वो अक्सर अपनी मनी को स्पेंड करता है। तो आपने क्या देखा, उसका फोकस कहाँ रहता है, वो अपनी मनी को किस एरिया में स्पेंड करता है, वो अपना ज़्यादातर टाइम किस जगह लगाता है, मतलब किस एरिया में उसके एक्शंस मोस्टली रहते हैं, और उसके स्पेस में यानी कि उसके एनवायरनमेंट में किस तरीके की झलक दिखाई देती है। तो यानी कि किसी का फोकस कहाँ रहता है, कोई अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ देता है, और अपनी मनी कहाँ स्पेंड करता है, और उसके स्पेस में यानी कि उसके आउटर वर्ल्ड में ग्लिम्पस जो है वो किस चीज़ की झलकती हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि उस पर्सन की वैल्यू क्या है। और आप ज़रूरी नहीं 100% एक्यूरेट होंगे, लेकिन आप 95% तक मतलब उस पर्सन का एक्यूरेसी से आइडिया लगा लेंगे कि इस पर्सन की नीड्स ये है, और बस आप उसकी टॉप 3-4 नीड्स पूरी करना शुरू कर दीजिए। वो पर्सन आपसे डीपली कनेक्टेड रहेगा, बिल्कुल डीपली कनेक्टेड रहेगा। जैसे मेरी टॉप 4 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू आती है ग्रोथ की। अब जब मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली मुझे स्पेस देते हैं जहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ सकूँ फ्री माइंड से और तरक्की कर सकूँ, कोई नए कोर्सेज़ करने हैं, कुछ भी ऐसे करना है, वो मेरे को इस तरीके से मेरी नीड को पूरा करने में सपोर्ट करते हैं। सो मैं एकदम से इतना ग्रेटफुल फील करती हूँ और एकदम से इतना डीप सेंस ऑफ कनेक्शन फील करती हूँ उन लोगों से कि वाह, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव, है ना, कितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं। अब मेरी नीड है ये, टॉप 4 नीड में मेरी ये आती है। अब मान लीजिए कोई मुझे ओवरबर्डन कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मुझे फ्री नहीं कर रहा है ना, उनके साथ रहकर मुझे क्या फील होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। लेकिन मेरी ये नीड की, मेरी ये वैल्यू की पूर्ति हो रही है उनकी से, तो क्या हो रहा है कि मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। मेरी टॉप 4 वैल्यूज़ में लव भी है, तो वो बॉन्ड कि मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कॉल करके, मैसेज करके सपोर्ट करते हैं। मैंने एक बार अगर कुछ अपने मुंह से निकाल दिया तो उनके दिमाग में फिट हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ में हेल्प करनी है या ये चीज़ होनी चाहिए, वो वैल्यू देते हैं उस चीज़ को। तो क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है। सो सिमिलरली मैं भी ऐसे ही ध्यान रखती हूँ, वो भी ध्यान रखते हैं। ऐसी कोई भी किसी भी उसमें आप अगर कोई प्रोफेशनल है, अपने क्लाइंट की नीड्स का ध्यान रखते हैं आप किसी भी रिलेशनशिप में, तो क्या करता है, वो पर्सन आपसे जुड़ा रहता है। जैसे ही किसी भी पर्सन की नीड्स जो टॉप 3-4 नीड्स हैं वो आपसे पूरा होना बंद हो जाएंगी, वो पर्सन धीरे धीरे आपसे अलग होना शुरू हो जाएगा। डजंट मैटर वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या फिर पर्सनल रिलेशनशिप है, ऐसा ही होता है। अब ये टॉपिक इतना वाइड है कि इस पर और भी 1 घंटे बात हो सकती है, पर क्योंकि मैं आपको जितना आप अभी वर्किंग करनी है उतना मैंने आपको समझा दिया है कि किसी भी पर्सन से अगर आपको ऐसे कनेक्टेड रहना है तो आप उसको ऑब्जर्व करें, उसको ध्यान से सुने, उसको आप सुनकर, उसको ऑब्जर्व कर कर उसके एनवायरनमेंट को, उसका फोकस कहाँ है, वो टाइम कहाँ लगाता है, कहाँ मनी स्पेंड ज़्यादा करता है, आप उसकी वैल्यूज़ का पता लगा लेंगे। और ज़रा जो आपने लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से उसको टैकल करना शुरू कीजिए, उसको डील करना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि मैजिकली वर्क करता है और आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने उस रिलेशन, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, फ्रेंड है, कोई भी रिलेटिव है, या आपके कोई भी प्रोफेशनल कनेक्ट्स हैं, आपने कैसे जो आपने ये जो टेक्निक लगाई उसमें क्या सीक्वेंस आपने पाया और कितना ज़्यादा ये आपको हेल्प रही, तो मुझे कमेंट कर कर तो ज़रूर ही बताना है। उस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और किसी और टॉपिक पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसका टॉपिक का सजेशन भी आप ज़रूर लिख दें कमेंट सेक्शन में। केजे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना याद रखेंगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने उस रिलेशन के साथ बहुत डीप सेंस ऑफ कनेक्शन फील करते हुए एंजॉय करें। टेक केयर।